नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो माइग्रेशन रिपोर्ट आई थी भारत में, सॉरी वैश्विक लेवल पे, और उसके बाद उस माइग्रेशन रिपोर्ट को भारत के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा L1 क्लासेस का नंबर, और ये जो है मतलब यहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है L1 क्लासेस प्रयागराज का, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे, इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, इस पर रजिस्टर करके सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। पेपर 1 का कोर्स जो है आपको स्टार्ट हो गया है, यूजीसी दो 2026 जून 2026 के लिए पेपर 1 का कोर्स स्टार्ट हो गया है, और इसमें जाके आप लोग रजिस्टर करके जो भी मतलब एडमिशन लेना हो तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें जो वर्ड हमारा माइग्रेशन रिपोर्ट है 2024 में पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एम टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बाय प्रेजेंटिंग एविडेंस बेस्ड डेटा रिसर्च एंड एनालिसिस पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ रिसेंट ग्लोबल चेंजेस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रकाशित जो ये रिपोर्ट है, इसका जो उद्देश्य, मेन टारगेट क्या था कि ये वैश्विक प्रवासन और गतिशीलता को समझ को बढ़ावा दे सके और प्रमाण आधारित जो है डेटा सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। रिपोर्ट ड्रा इन्फॉर्मेशन अप टू टिल जो है मतलब अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि द सेंट्रल गोल ऑफ द रिपोर्ट इज टू क्लेरिफाई द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी एंड टू इंश्योर दैट माइग्रेशन इज viewed as the solution for human development, peace and prosperity। ठीक है, मतलब रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य मानव गतिशीलता की जटिलता और विधिवत और स्पष्ट विविधता को स्पष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रवासन को मानव विकास, शांति और समृद्धि के समाधान के रूप में देखा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि रिपोर्ट यह स्वीकार करता है कि प्रवासन को बड़े परिवर्तनों द्वारा गहराई से प्रभावित किया जाता है, जिसमें कठोर होते भू राजनीतिक संबंध, बढ़ती पारिस्थितिक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन एक्सेट्रा, और तेजी से जो AI या जनरेटिव AI जो शामिल होता जा रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कि इसके जो स्टेटिस्टिक्स हैं, तो इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन लेटेस्ट अवेलेबल डेटा प्राइमरली फ्रॉम द एंड ऑफ 2020 and 2022। ठीक है, की फैक्ट एंड फाइंडिंग्स हाइलाइट्स द स्केल ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी एंड डिप्लेसमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, इसमें क्या है कि देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 281 मिलियन। ठीक है, मतलब लगभग 28 करोड़ जो माइग्रेंट्स थे वैश्विक स्तर पर, जो माइग्रेंट थे ग्लोबली, वो 2020 में थे, और कॉन्स्टिट्यूटिंग 3.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व की टोटल जनसंख्या का 3.6% ये थे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि फोर्स्ड जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर क्या, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इज एट द हाईएस्ट ऑन द रिकॉर्ड इन द मॉडर्न एरा एट द एंड ऑफ 2022। ठीक है, 117 मिलियन पीपल वर लिविंग इन डिस्प्लेसमेंट ग्लोबली। बलपूर्वक परिस्थिति मतलब 117 मिलियन मतलब 11 करोड़ के आसपास लोग जो है हिंसा या फिर अन्य इस तरीके की जो है कंडीशंस के कारण, फोर्स डिप्लेसमेंट का मतलब जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों को भगाया जा रहा है, जैसे गाजा वगैरह हम देख सकते हैं, तो 11 करोड़ लोग इस तरीके से विस्थापित हुए हैं वैश्विक स्तर पर। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरनली जो डिस्प्लेस्ड जो पर्सन है, ये क्या है कि देयर वर 71.2 मिलियन। ठीक है, मतलब 7 करोड़ के आसपास 2022 में थे, और उसके बाद जिसमें से विथ मेजॉरिटी 62.5 मिलियन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस एंड 8.7 मिलियन ड्यू टू डिजास्टर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लगभग 71 करोड़ के आसपास जो लोग डिस्प्लेस हुए इंटरनल तरीके से, मतलब देश के किसी अंदर ही, किसी भी पूरे वैश्विक स्तर में अपने देश की बाउंड्री के भीतर ही जो डिस्प्लेस हुए, उसमें 62 करोड़ के आस सॉरी 6 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ सॉरी
7 करोड़ के आसपास लोग डिस्प्लेस हुए, जिसमें 6 करोड़ के आसपास लोग जो है क्या थे कि ये इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट थी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण हुए, और लगभग 0.8 करोड़, ठीक है, लोग डिजास्टर के कारण जो है मतलब यहाँ पर विस्थापित हुए हैं, ठीक है, जैसे सुनामी, बाढ़, इस तरीके की चीजों से। रिफ्यूजी एंड एसाइलम सीकर, तो इसमें क्या है कि 35 मिलियन रिफ्यूजी ग्लोबली इन 2022 एलॉन्ग साइड 5.1 मिलियन एसाइलम सीकर, ठीक है। तो लगभग जो है 35 मिलियन लोग जो है रिफ्यूजी, वैश्विक स्तर पर रिफ्यूजी बने, जिसमें से 5.4 जो है वो एसाइलम सीकर। देखिए रिफ्यूजी और एसाइलम सीकर में अंतर होता है। तो मान लीजिए किसी देश की बाउंड्री है, तो इसमें अगर आप घुस गए तो आप रिफ्यूजी हो, लेकिन आप वहाँ के नियम कानून के तहत आप उनसे संरक्षण की मांग करते हो कि हमारे देश में डिस्टरबेंस है, इसलिए आप हमें यहाँ पे रहने की जगह दीजिए। तो अगर गवर्नमेंट जिनको यहाँ पे अप्रूव कर देती है कि आप यहाँ पे रह सकते हो, जैसे यूरोप वगैरह के बहुत सारे देश इनको अप्रूव कर चुके हैं, तो ये एसाइलम सीकर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो रिमिटेंस है, तो ग्लोबल इंटरनेशनल रिमिटेंस अमाउंटेड टू यूएसडी में मतलब 831 बिलियन डॉलर, ठीक है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज रिसीव्ड यूएसडी 647 मिलियन डॉलर। अंतरराष्ट्रीय जो मतलब स्तर पर देखेंगे 2022 में 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है मतलब ये वैश्विक स्तर पर जो रेमिटेंसेस रहा है, और जिसमें से 647 बिलियन डॉलर जो है निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त हुआ है, भारत जैसे देश जो है, ठीक है। रिपोर्ट का स्ट्रक्चर और इसका थीमेटिक फोकस क्या है, तो पब्लिकेशन, द पब्लिकेशन इज ऑर्गेनाइज इनटू टू प्राइमरी पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, इसमें क्या है कि डेटा इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेशन एंड माइग्रेंट्स। तो पहले पार्ट में क्या आता है देखते हैं। तो दिस सेक्शन इंक्लूड्स ए ग्लोबल ओवरव्यू and a detailed look at migration across 6 world regions covering internal migrants, migrant workers, international students, refugee, asylum seeker and international remittances, ठीक है। तो ये इसको 6 पार्ट में यहाँ पे ब्रेक किया गया है। फिर पार्ट 2 में क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड इमर्जिंग माइग्रेंट इशू, ठीक है। दिस सेक्शन फीचर्स deep exploration of complex topics relevant to current policy debates including, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड करते हैं यहाँ पे आगे है कि ग्रोविंग माइग्रेशन इनइक्वलिटी, बढ़ती जो प्रवासन असमानता है, इसमें क्या है कि द एनालिसिस शोज ए वाइडन मोबिलिटी इनइक्वलिटी वेयर international migration is increasingly associated with high development countries, excluding potential migrant from poorer nation, ठीक है। जिसका मतलब क्या होगा, विश्लेषण यह दर्शाता है कि गतिशीलता असमानता बढ़ रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रवासन अधिकतर विकसित देशों से जुड़ता जा रहा है। यह गरीब देशों के संभावित जो प्रवासियों को बाहर कर रहा है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट रेगुलर माइग्रेशन pathway for countries developing countries migrants have narrowed significantly। यह दर्शाता है कि विकासशील देशों के प्रवासियों के लिए नियमित प्रवासन मार्ग काफी संकुचित हो गए हैं। फिर इसमें माइग्रेशन एंड ह्यूमन सिक्योरिटी है। इसमें क्या है कि प्राइमरी लिंक बिटवीन माइग्रेशन एंड सिक्योरिटी कंसर्न द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट्स रेदर देन स्टेट सिक्योरिटी, ठीक है। प्रवासन और सुरक्षा के बीच मुख्य संबंध जो है राज्य की सुरक्षा के बजाय प्रवासियों की मानवीय सुरक्षा से जुड़ा है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द इंटायर माइग्रेशन साइकिल, प्री डिपार्चर, ट्रांजिट, एंट्री, स्टे एंड रिटर्न, ठीक है। तो प्रवासन चक्र के सभी चरणों, ठीक है, प्रस्थान पूर्व, पारगमन या फिर प्रवेश, निवास और वापसी में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे जेंडर एंड माइग्रेशन है। जेंडर एंड माइग्रेशन में क्या है कि इसमें देखेंगे तो जेंडर स्ट्रांगली shapes migration experiences, opportunities, risk and vulnerability। लैंगिक जो प्रवासन के अनुभवों, अवसरों और जोखिम और संवेदनशीलताओं को गहराई से प्रभावित करता है। ये जेंडर रिस्पॉन्सिव माइग्रेशन गवर्नेंस सिस्टम इज इसेंशियल टू एड्रेस डीप रूटेड जेंडर इनइक्वलिटीज, ठीक है।
क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा और गतिशीलता। इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज एक्ट एज ए प्रेशर मल्टीप्लायर बट नॉट सोल ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन और फूड इनसिक्योरिटी। यहाँ पे एक आपका कथन कारण का क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइग्रेशन मेनली जो है किस कारण से होता है, क्लाइमेट चेंज इसमें उसको प्रभावित करता है, उसको पुश करता है, उस पर दबाव डालता है, लेकिन यही एक कारण नहीं है जिससे माइग्रेशन होता है, उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस और इस तरीके की और भी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। अगर कथन कारण में पूछेगा तो 90% मान के चलिए कि दूसरा ही ऑप्शन सही होगा, जिसमें दोनों कथन तो सही होंगे लेकिन व्याख्या नहीं होगी, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ्टन फंक्शंस as a copy as a copying and adaptation strategy with outcome depending on individual circumstances and agencies। प्रवासन प्रायः एक मुकाबला या अनुकूलन रणनीति के रूप में कार्य करता है और इसके परिणाम व्यक्तियों, परिस्थितियों और क्षमताओं पर निर्भर करते हैं। अब इसके बाद टूवर्ड्स द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ माइग्रेशन, ये इसके मतलब की इंडिकेटर्स हैं जो दो पार्ट में रिपोर्ट निकाली गई है। इसके रिपोर्ट के जो डेटा हैं वो भी आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द चैप्टर ट्रेस डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल कॉपरेशन, नोटिंग द 2018 ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एज ए मेजर माइलस्टोन, ठीक है। इसमें पोस्ट पैंडेमिक जो रिबाउंड है, महामारी के बाद प्रवासन का पुनर्बहाली, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी हैव रिबाउंड सिग्निफिकेंटली आफ्टर कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन ईज्ड थ्रू द ग्लोबल मोबिलिटी इज स्टिल बिलो 2019 लेवल, ठीक है। तो पैंडेमिक एक्सीलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन एंड आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग एंड हाईलाइटेड द resilience of remittance flow, ठीक है। टॉप 5 कंट्रीज रिसीविंग द हाईएस्ट इंटरनेशनल रेमिटेंसेस। इसमें क्या है, पहले स्थान पे भारत है हमारा, सबसे जो है भारत अभी इस जो रिपोर्ट है इसमें 111.22 बिलियन जो भारत में भारत में 111.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर, भारत पहला देश है जिसने 100 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रेषण को को पार कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैक्सिको है 61 बिलियन डॉलर के साथ, ठीक है, सेकंड स्थान पे। फिर इसके बाद यहाँ पे चाइना है तीसरे स्थान पे 51 बिलियन डॉलर के साथ। फिर फिलीपींस है, फिर फ्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और फ्रांस, ठीक है, ये 5 टॉप 5 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा जो है रिमिटेंसेस यहाँ इस साल कमाई हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट में, ठीक है। फिर ओवरऑल ग्लोबल इंटरनेशनल रिमिटेंसेस अमाउंटेड टू 831 बिलियन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 831 जो बिलियन डॉलर है टोटल वैश्विक स्तर पर 831 बिलियन डॉलर जो है 2022 में रिमिटेंस हुआ, जिसमें से ज्यादातर जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हीं को गया हुआ है, ठीक है। इंडियन माइग्रेंट्स में क्या है, इंडियन माइग्रेशन में क्या है कि भारत के प्रवासी हैं, तो इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। भारत जो है लगभग 18 मिलियन मतलब 1.8 करोड़ लोग 2020 में प्रवास किए। भारत विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल देश है, जहां 2020 में लगभग 18 मिलियन भारतीय प्रवासी थे, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में 2020 में 1.3%, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 1.3% लोग जो है यहाँ पे क्या थे, प्रवासी के रूप में थे, मतलब इमिग्रेंट्स के रूप में, ठीक है, जो मतलब बाहर जाके बसते हैं, जा रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 2020 में एशिया के शीर्ष 10 प्रवासन उत्पत्ति देशों में भारत में महिला प्रवासियों की तुलना में पुरुष प्रवासियों का प्रतिशत अधिक रहा, ठीक है, मतलब भारत में मेल माइग्रेंट्स ज्यादा रहे हैं। फिर इसके बाद रेमिटेंसेस रिसीव द इंडिया, तो इंडिया यहाँ पे क्या है कि भारत लगातार 2010, 2015, 2020 और 2022 में अंतरराष्ट्रीय प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पर 2022 में भारत 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त किया। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर ये सबसे बड़ा जो है 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला देश बना। ठीक है, 121 में मतलब नेगेटिव साइड में भी हम लोग टॉप पे हैं। इन 2021 इंडिया रिसीव्ड USD 87 बिलियन रिमिटेंसेस। भारत 2021 में यहाँ पे 87 बिलियन का जो है डेटा टच किया था। बिटवीन 2020-21 रिमिटेंसेस फ्लो टू इंडिया ग्रीव बाई 8%। मतलब 2020-21 के बीच में भारत में जो प्रेषण प्रवाह है वो 8% की इसमें वृद्धि हुई है। और इसके बाद यहाँ पे कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए अनुमानों के विपरीत भारत में प्रेषण प्रवाह ने मजबूती से सुधार दिखाया और यह देश के लिए एक स्वचालित स्थिरकर्ता के रूप में कार्य किया। ठीक है, मेजर माइग्रेंट कॉरिडोर फ्रॉम इंडिया। भारत से जो मेजर माइग्रेंट जो कॉरिडोर हैं वो किस तरीके से हैं, तो भारत से सबसे ज़्यादा लोग जो है यूएई की तरफ जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ, फिर भारत से अमेरिका की ओर जाते हैं, फिर भारत से सऊदी अरेबिया की ओर जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दिस कॉरिडोर शोज वेदर लार्ज नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स रिसाइड एंड वेयर मेजर रिमिटेंसेस फ्लो ओरिजिनेटेड। ये मार्ग ये बताते हैं बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कहाँ रहते हैं और प्रमुख प्रेषण किन देशों से आते हैं। फिर ग्लोबल ट्रेंड इन इंटरनेशनल माइग्रेंट, वैश्विक स्तर पर क्या इनकी स्थिति है, तो वैश्विक स्तर पर पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक है। पिछले 20 वर्षों में यह लैंगिक अंतर बढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये कथन कारण में पूछ सकता है कि वैश्विक स्तर पर या भारत के अंदर भी जो प्रवासी हैं वो मेल ज्यादा है, फीमेल्स कम है। ठीक है, लेकिन ये भारत मतलब वैश्विक स्तर की बात करें, भारत के अंदर जो है फीमेल्स का माइग्रेशन ज्यादा होता है। अभी बताते हैं कैसे। तो ये वैश्विक स्तर पर मेल माइग्रेशन ज्यादा है वैश्विक स्तर पर, और पिछले 20 सालों में यह डिफरेंस जो है बढ़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद टोटल मेल माइग्रेंट क्या है कि 146 मिलियन है, 51.9% ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, रिप्रेजेंटिंग 3.7 ऑफ द वर्ल्ड मेल पॉपुलेशन। मतलब ये जो मेल माइग्रेशन है ये 146 मिलियन मतलब 14 करोड़ के आसपास है। पूरे वैश्विक मेल जो पॉपुलेशन है इसका 3.7%। फीमेल माइग्रेशन 135 मिलियन है और ये 48.1% है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, माइग्रेंट्स का। और ये अपनी वैश्विक जनसंख्या का 3.5% जो है ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, डिफरेंसेस 0.2% का। हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है कि 2020 में मेल फीमेल स्प्लिट वाज 50.6% और 49.4%, और 2022 में क्या हो गया 1.3% बढ़ गया। मतलब जो 2000 सन 2000 में देखेंगे ये डिफरेंस जहां इतना कम था, इतना कम मतलब क्या कि 0.6, ठीक है यही होगा ना 2, हाँ ठीक है 1.2%, तो ये 1.3% के आसपास हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या है फिर ज्योग्राफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, तो यहाँ पर देखेंगे पुरुष और महिला प्रवासियों का वितरण देश के अनुसार काफी भिन्न होता है, जो श्रम बाजार संरचनाओं और सामाजिक मानदंडों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें डेस्टिनेशन कंट्रीज देखते हैं, तो फीमेल का डोमिनेशन कहाँ पे है, तो फीमेल का डोमिनेशन देखते हैं तो देयर आर जनरली मोर फीमेल माइग्रेंट्स इन यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका। ठीक है, एंड आल्सो इन इंडिया। तो यहाँ पे यूरोप और उत्तरी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे तथा भारत में आमतौर पर महिला प्रवासियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, चलिए मेल डोमिनेशन कहाँ पे है, मोस्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज क्या है, स्पेशली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मतलब जीसीसी के जो नेशंस हैं सच एज सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पे मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा है वहाँ पे मेल माइग्रेशन ज़्यादा है। जहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या सॉफ्ट वर्क ज़्यादा है मतलब एक तरीके से थोड़ा सा उसमें कम मेहनत का काम होता है, वहाँ फीमेल माइग्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, इसका के जो कारण है इन देशों में आर्थिक संरचना है जिसका निर्माण और सुरक्षा के क्षेत्र का प्रभुत्व है। ठीक है, फिर ओरिजिन कंट्रीज में क्या है कि कंट्रीज सच एज इंडिया, द सीरियन अरब रिपब्लिक मतलब सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार एंड इजिप्ट हैज ए सिग्निफिकेंटली हायर शेयर ऑफ मेल इमिग्रेंट्स कंपेयर टू फीमेल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। ठीक है,
तो वही बात कर रहा है, रशियन फेडरेशन एंड यूक्रेन हैव ए रिलीवेंट हायर शेयर ऑफ फीमेल इमिग्रेंट्स एमंग देयर ओरिजिन कंट्रीज। ठीक है, चलिए, माइग्रेंट वर्कर एंड लेबर सेग्रीगेशन। इसमें क्या है, श्रम प्रवासन में कुल जो प्रवासी जनसंख्या की तुलना में लैंगिक अंतराल और भी अधिक है। ठीक है, टोटल माइग्रेंट वर्कर में देखेंगे तो यहाँ पे 169 मिलियन है, इसमें से 99 मिलियन जो है वो मेल्स हैं 58.5% और 70 मिलियन के आसपास फीमेल है 41.5%। जियोग्राफिक इम्बैलेंस इन लेबर क्या है, तो इसमें अरेबिक स्टेट में देखेंगे तो नियरली 83% ऑफ माइग्रेंट वर्कर वर मेल इन 2019 ड्यू टू मेल डोमिनेटेड सेक्टर सच एज कंस्ट्रक्शन। अरब देशों में 2019 में लगभग 83% प्रवासी श्रमिक पुरुष थे, क्योंकि निर्माण जैसे क्षेत्रों में पुरुष का वर्चस्व है। ठीक है, साउदर्न रीजन में क्या है, मेजर इम्बैलेंस एग्जिस्ट, 5.7 मिलियन मेल माइग्रेंट वर्कर कंपेयर टू 1.4 मिलियन फीमेल वर्कर्स। ठीक है, दक्षिण एशिया की बात कर रहा है। फिर जेंडर कॉरिडोर्स क्या हैं, तो इसमें देखेंगे तो मेल मतलब जो 2020 के 20 पुरुष प्रधान प्रवासन मार्गों में से 18 मध्य पूर्व की ओर थे और जिनकी उत्पत्ति मुख्यतः दक्षिण एशिया से हुई है। ठीक है, और फीमेल में क्या है कि फीमेल डोमिनेटेड ये मार्ग क्या है, अधिक विविध हैं और ये अक्सर सेवा क्षेत्र जैसे घरेलू कार्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं से जुड़ा हुआ है। फीमेल्स इसीलिए जो है उसमें यूरोप या अन्य कंट्रीज में जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे तो मेडिकल सेक्टर या फिर जो सर्विस सेक्टर है उसका रोल ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि बाहुबल की आवश्यकता होती है, तो उसमें आदमी ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी आदमी जेसीबी लिए, कुछ कुछ आदमियों का तो पैसा नहीं होता है जेसीबी चलाना। हमारे गांव में जैसे 2-3 है, उनको जेसीबी चलाने के लिए मिल जाए, भले ही सैलरी कम मिले, तो वो काम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों को पैसन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, वैश्विक स्तर पर लगभग 80% जो महिला प्रवासी जो महिला प्रवासी हो श्रमिक सेवा क्षेत्र कार्य करती हैं, जबकि उद्योग में केवल 35.6% पुरुष कार्य करते हैं। ठीक है, अदर कैटेगरीज में क्या है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या है, तो इसमें क्या है, हिस्टोरिकल मेल स्टूडेंट आउट नंबर्ड फीमेल स्टूडेंट्स बट द गैप हैज नैरोड। ऐतिहासिक रूप से पुरुष जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र महिलाओं से अधिक थे, परंतु अब यह अंतर काफी कम हो गया है। 2021 में क्या है, 3 मिलियन फीमेल स्टूडेंट थी 47% के आसपास और 3.4 मिलियन मेल स्टूडेंट थे 52% के आसपास। ठीक है, स्टूडेंट की बात जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। रिफ्यूजीज क्या है, तो एट द एंड ऑफ 2022 41% मतलब 35.3 मिलियन रिफ्यूजीज ग्लोबली वर अंडर 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 2022 के अंत तक वैश्विक 2000 सॉरी 35.3 मिलियन शरणार्थियों में से लगभग 41% की आयु जो है 18 वर्ष से कम थी। ठीक है, 2022 में रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन रिजल्टेड in most Ukrainian refugees being women and children, and as men aged 18 to 16 has remained and fight। ठीक है, तो 18 से 60 साल के जो आदमी थे उनको तो यूक्रेन ने बाहर नहीं जाने दिए, लेकिन फीमेल वगैरह जो थे उनको अन्य देशों में जो है रिफ्यूजी के रूप में भेजा गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे विक्टिम्स ट्रैफिकिंग विक्टिम्स क्या हैं, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे वोमेन एंड गर्ल मेड अप 60% ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स वर्ल्ड वाइड इन 2022, मेकिंग देम हाईली वल्नरेबल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो 2020 में विश्व भर में पहचाने गए तकनीकी पीड़ितों में 60% महिलाएं और लड़कियां थी, जिससे वे यौन शोषण और जबरन श्रम के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, अगला है कि पुरुष और लड़के, ठीक है, भी तस्करी के शिकार होते हैं, विशेषकर जबरन श्रम और यौन शोषण के लिए, लेकिन लैंगिक रूढ़ियों के कारण कई बार उनकी पहचान नहीं हो पाती है।
फिर इसके बाद यहाँ पे IOM असिस्टेंट मूवमेंट जो है, मतलब यहाँ पे क्या है, तो 2022 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने पुनर्वास और मानवीय प्रवेश, ठीक है, और पुनर्स्थापना कार्यक्रमों के माध्यम से 1,20,700 से अधिक लोगों की सहायता की, और ऑफ दीज 49% वर फीमेल एंड 51% आर मेल, ठीक है। ये देखिए मेन ग्लोबल रूट्स हैं। भारत में इंटरनल माइग्रेशन की बात अब हो रही है, ठीक है, कि भारत में क्या है, इंटरनल माइग्रेशन। अब तक ये हम वैश्विक माइग्रेशन की बात कर रहे थे। भारत में जो इंटरनल माइग्रेशन है वो क्या है, कि सबसे ज्यादा देखेंगे बिहार से, बिहार और यूपी से। बिहार से लोग ज्यादातर दिल्ली जा रहे हैं, या फिर बिहार से ये लोग जो है महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से यहाँ पे माइग्रेट करते हैं सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद यूपी से देखेंगे तो यूपी से सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र जाते हैं और गुजरात जाते हैं। फिर यहाँ पे कर्नाटका से देखेंगे लोग, काफी लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो तमिलनाडु से काफी लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र आते हैं काम करने के लिए। केरल से काफी लोग कर्नाटका जाते हैं। फिर वेस्ट बंगाल वगैरह से देखेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड से देखेंगे तो महाराष्ट्र बहुत सारे लोग आते हैं, राजस्थान से बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसमें देखेंगे ये जो मेन मेन, मतलब मेन एक तरीके से देखा जाए तो ये मेन रूट बताए गए हैं, ठीक है, भारत में इंटरनल माइग्रेशन के। अब यहाँ पर देखेंगे तो अर्बन शिफ्ट। अर्बन शिफ्ट क्या है, अर्बन शिफ्ट में क्या है कि दमन एंड बिलासपुर लीड्स टू टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ द रूरल टू अर्बन माइग्रेंट्स इन देयर पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ से हुई है, तो यहाँ पे बिलो 5%, मतलब यहाँ पर रेड है वो 20% से ज्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बिलासपुर है 39%, यनम है, यमन है, पिछली रिपोर्ट में तो यमन लिखा था, जो भी है यहाँ पे। तो ये जो है मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, और ये बिलासपुर यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। फिर सूरत देखेंगे, फिर दमन देखेंगे 50% का, मुंबई सब अर्बन, मतलब मुंबई देखेंगे, मुंबई जो यहाँ पे शहर है, फिर बीजापुर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका दिखाया गया है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्बन माइग्रेशन, अर्बन शिफ्ट का मतलब लोग गांव से शहर में शिफ्ट हुए हैं। तो गांव से शहर में सबसे अधिक लोग देखेंगे दमन में शिफ्ट हुए हैं, फिर उसके बाद 39% यहाँ पे बिलासपुर में है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिल्ली वगैरह में तो देखेंगे, दिल्ली में 28%, 30%, साउदर्न दिल्ली, और ये अलग अलग जिले हैं इसके दिल्ली के, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, माइग्रेशन पेस, ठीक है। तो यहाँ पे माइग्रेशन जो है, देखिए यहाँ पे माइग्रेशन क्या है, सबसे अधिक जो माइग्रेशन है वो यहाँ हमारे यूपी से है, ठीक है। यूपी से देख रहे हैं पूरा पूरा यहाँ पे एकदम लालम लाल हो गया है महाराष्ट्र, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार है। बिहार से देखेंगे महाराष्ट्र की ओर, दिल्ली की ओर, पश्चिम बंगाल, या फिर उसके बाद जो और भी यहाँ पे स्थानीय जो चीज़ें, मतलब जिले हैं जैसे झारखंड वगैरह जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ पे माइग्रेशन हुआ है। फिर राजस्थान से भी देखेंगे तो काफ़ी दिल्ली में, गुजरात में इस तरीके से माइग्रेशन हुआ है। तो मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए माइग्रेशन सबसे ज़्यादा किस रूट पे है, यूपी से महाराष्ट्र, बिहार से महाराष्ट्र, बिहार से दिल्ली, और ये क्या बोलते हैं दिल्ली वाला एरिया जो है। फिर उसके बाद यहाँ से बिहार से पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ से देखेंगे तो कर्नाटका से, ये तेलंगाना का एरिया होगा लगभग प्रेजेंट टाइम में, आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे ये देखेंगे तमिलनाडु से, सॉरी, कर्नाटका से महाराष्ट्र, यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु से कर्नाटक, और फिर केरल से कर्नाटक, ठीक है। तो मेन मेन ये बड़े बड़े जो है एरियाज हैं जहाँ पे माइग्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है, नेट माइग्रेशन। ये 2011 के सेंसस पर बेस्ड डेटा है। अब इसके बाद टाइप ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया, भारत में जो माइग्रेशन का स्तर है ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, इंटरनल माइग्रेशन सबसे पहले, मूवमेंट विद इन कंट्री, रूरल टू अर्बन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो मुख्यतः है जो रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन स्थितियों के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, और सबसे ज्यादा यहाँ से माइग्रेशन कहाँ होता है, यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी से। मेजर डेस्टिनेशंस क्या है यहाँ पे इनकी, जो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ से लोग ज्यादातर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो शिक्षा रोजगार की तलाश में जाते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद देखेंगे रूरल टू रूरल। तो रूरल टू रूरल में क्या है, लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया हिस्टोरिकली। भारत में सॉरी ऐतिहासिक रूप से भारत में प्रवासन का सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा है रूरल टू रूरल जो अर्बनाइज सॉरी माइग्रेशन है। इसमें ये मुख्यतः क्या है, अक्सर विवाह के कारण, विशेषकर महिलाओं में। तो महिलाओं में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है भारत में, वो भी विवाह के कारण। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर आल्सो मतलब ये क्या होता है, कॉमन होता है किसमें, श्रमिक और जनजाति समुदायों में। अर्बन टू अर्बन अब माइग्रेशन में हम देखें यहाँ पर, तो नौकरी स्थानांतरण, प्रोफेशनल अवसरों और पदोन्नति के कारण जो है यहाँ पे माइग्रेशन होता है। फिर उसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, सबसे सेवा क्षेत्र और कुशल कार्यबल में सामान्य। जैसे हमारी पहली पोस्टिंग राजस्थान में थी, श्रीगंगानगर, फिर वहाँ छोड़ दिए। फिर लखनऊ में ज्वाइनिंग, सॉरी सीतापुर में, लखनऊ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, वहाँ ज्वाइनिंग हुई। फिर उसके बाद लखनऊ में रहते थे, लखनऊ से इधर ट्रांसफ़र हुआ रीवा, एमपी, मतलब यूपी से अब एमपी के निवासी हो गए हैं। तो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन का पार्ट हम लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं। ठीक है, तो उसमें यही चीज़ें आती हैं कि जो प्रोफेशनल है, स्थानांतरण है, पदोन्नति के कारण जो लोग यहाँ से दूसरे शहरों में माइग्रेट करते हैं। फिर अर्बन टू रूरल, अर्बन से रूरल में बहुत कम लोग जाते हैं। ठीक है, इसमें वापसी, प्रवासन, सेवानिवृत्ति या कृषि निवेश, कोविड के बाद जो रिवर्स प्रवासन के कारण है। तो यहाँ पे एक मेन सेवानिवृत्ति भी होता है कि मैं भी चाहा हूँ कि जब कभी 2050 के आसपास जब हमारा रिटायरमेंट होगा, तो उस समय जो है हम गांव की ओर जाके रहेंगे, गांव में। ठीक है, 2 ठो गाय और भैंस पालेंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास और कोई काम थोड़ी ना रह जाता है। जितने भी रिटायर्ड आदमी हैं आप लोगों के घर में, पता नहीं है नहीं है, लेकिन हमारे घर में 4-5 लोग हैं। तो इसलिए जो है मतलब हमने देखा हुआ है, तो गांव का जीवन बेस्ट है यार, सुकून भरा है। शहरों में एक घर से दूसरे घर वाले कोई मतलब नहीं, वहाँ पे आप रिटायरमेंट होके जाइए, छोटी सी पार्टी रखिए, पूरा एरिया इकट्ठा होता है और जितनी बार मिलेंगे उतनी बार हालचाल पूछा जाता है कि और दद्दू कैसे हो, बाबा कैसे हो, कुछ लोग तो मजे मजे और बुढ़ऊ कैसे हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है मतलब ये मजे लेने का भी ये होता है कारण, और उसके कारण जो है आदमी प्रसन्न रहता है, तो थोड़ा सा जीवन जो है रिटायरमेंट के बाद का 2-4 साल और खिंच जाता है। नहीं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-72 के आसपास है ही। फिर आपका जो माइग्रेशन, अंतिम माइग्रेशन होता है इस धरती से उस लोक, मतलब यमराज की तरफ, फिर उसमें कभी रिटर्निंग नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग धर्मगुरु जरूर कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, क्या होता है क्या नहीं, वो अलग दूसरी विषय की बातें हैं। लेकिन जो अंतिम माइग्रेशन होता है ना, उस माइग्रेशन के बाद कोई माइग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है भारत से। तो इंटरनेशनल इमिग्रेंट क्या है, भारत से अदर कंट्रीज में कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, तो गल्फ कंट्रीज, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो इसमें टाइप क्या है, स्किल्ड जो माइग्रेंट होते हैं, आईटी प्रोफेशनल या स्टूडेंट जो होते हैं, और सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जो होते हैं, ये 2-3 तरीके का इसमें मतलब डिवाइडेशन किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इमिग्रेंट जो पीपल कमिंग, भारत में आके जो लोग रहते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, यहाँ से लोग आके भारत में भी रहते हैं। और रीजन इसका एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिफ्यूजी, हिस्टोरिकल टाइज, इस तरीके से। नेपाल वगैरह में देखेंगे तो भारत का ये स्थिति है कि जो बिहार यूपी का जो बॉर्डर एरिया है, उसमें ज़्यादातर लोगों की शादी नेपाल में, उनका ससुराल या उनका ससुराल इधर, दोनों साइड मतलब चलता रहता है। तो ये एक तरीके का ऐतिहासिक रिश्ता है। फिर बांग्लादेश में भी इसी तरीके से है, पाकिस्तान वगैरह में भी इसी तरीके से है, भूटान वगैरह में भी इसी तरीके के रिश्ते हैं भारत के। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के ससुराल है। ठीक है, काश हमारी भी होती इसी तरीके से, ये तो इंटरनेशनल जो हमारी शादी हो जाती है। चलिए, मेजर रीजन फॉर माइग्रेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो मेजर रीजन है माइग्रेशन के वो क्या है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, तो आर्थिक जो कारण है इसमें देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या सर्विसेज, रोजगार के अवसर हैं। क्या है, रूरल पॉवर्टी, लो वेजेस या एग्रेरियन जो डिस्ट्रेस है, गरीबी उन्मूलन, कम मजदूरी, कृषि संकट, इस तरीके की जो चीजें हैं ये इकोनॉमिक फैक्टर में आती हैं। सोशल फैक्टर में क्या है,
कि मैरिज मोस्ट डोमिनेटेड रीजन फॉर फीमेल्स माइग्रेशन, फीमेल के लिए सबसे अधिक इसी कारण से माइग्रेशन होता है। और फिर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, फिर सोशल सिक्योरिटी, ज्वाइनिंग फैमिली मेंबर्स, इस तरीके से। फिर डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं इसमें क्या है कि पॉपुलेशन प्रेशर इन रूरल एरिया, फिर इसमें संसाधनों की कमी, रिसोर्स स्कार्सिटी, फिर इसके बाद आयु और लैंगिक संरचना। फिर पॉलिटिकल फैक्टर में देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक टेंशन, इंसर्जेंसी कश्मीर या फिर इस तरीके से अन्य क्षेत्रों में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो रिफ्यूजी इन्फ्लो इन डाइवर कंट्रीज। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसमें क्या है ड्राट, फ्लड, साइक्लोन, फिर रिवर बैंक इरोजन, फिर इसके बाद क्लाइमेट चेंज, इस तरीके के जो है कारण होते हैं भारत में इंटरनल माइग्रेशन के भी। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मोर मेन माइग्रेशन फॉर वर्क, मोर वुमेन फॉर मैरिज, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे वर्क, बिजनेस, एजुकेशन, मैरिज। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो रेड वाला पोर्शन है ये मेल है और ब्लू वाला फीमेल है। तो वर्क के लिए सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसका होता है, मेल का, ठीक है, मेल का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है और ये फीमेल का है, ठीक है। फिर यहाँ पे बिजनेस के लिए देखेंगे तो बिजनेस में सबसे ज्यादा मेल का माइग्रेशन है। फिर इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन में देखेंगे, इसमें भी मेल का माइग्रेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन मैरिज में देखेंगे तो ये फीमेल का माइग्रेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिर इसमें यहाँ पे ये दिखा दिया गया है कि इस तरीके से चीजें हैं, बाकी ये आपके उतना काम का नहीं है, ठीक है। मेल माइग्रेशन में क्या है कि मेल माइग्रेशन मुख्यतः जो कहाँ किधर की ओर जाता है, तो यहाँ पे मुख्यतः रोजगार प्रधान जो प्रवासन है ये मेल्स का होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फीमेल्स का जो माइग्रेशन होता है ये क्या होता है, डोमिनेंट मैरिज ड्रिवन, 60 से 80% फीमेल का जो माइग्रेशन होता है ये मुख्यतः इसका कारण होता है शादी। फिर सिग्निफिकेंट शेयर फैमिली माइग्रेशन होता है, मूविंग विथ हाउस होल्ड, परिवार के साथ ही माइग्रेट कर जाना, उसके बाद दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माइग्रेशन एमंग अर्बन या एजुकेटेड वोमेन्स में, ठीक है। फिर पैटर्न ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया, तो इसमें इंटर स्टेट देखेंगे तो हाई आउट माइग्रेशन स्टेट्स, इसमें क्या है कि बाहर की ओर जो माइग्रेशन होता है इमिग्रेंट जो होते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और उड़ीसा से, ठीक है। हाई आउट, हाई इन माइग्रेशन कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, तो यहाँ पे वेरी हाई ड्यू टू यहाँ पे मैरिज। इंट्रा स्टेट जो माइग्रेशन होता है मतलब एक शहर के मतलब एक स्टेट के अंदर, ठीक है। इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया कि दो शहर हैं ये, तो यहाँ पे ये इंटर स्टेट हुआ, लेकिन एक शहर के अंदर ही इसी के बीच में ऐसे घूम घूम आदमी माइग्रेट कर रहा है तो वो इंट्रा स्टेट होता है। तो इसमें मेन कारण होता है मैरिज, रूरल टू रूरल मूव, और फिर उसके बाद ट्राइबल मोबिलिटी या फिर सीजनल माइग्रेशन, ठीक है। सीजनल माइग्रेशन में क्या होता है, जब कोई सीजन आता है किसी विशेष, जैसे कश्मीर में सेब का, यूपी में जो या आंध्र प्रदेश वगैरह में आम की जब खेती होती है, या फिर इस तरीके से बाहर के लोग जो है वहाँ पे आके काम करते हैं, ठीक है। जैसे यूपी में देखेंगे जो नेपाल से लगा हुआ जिले हैं, उसमें देखेंगे तो जब गन्ने की फसल तैयार होती है यही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, तो इस समय जो है वहाँ पे माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है नेपाल से। वहाँ से लोग वर्कर आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, फिर अपना पैसा लिए उधर गए, अपना पैसा डबल किए, फिर उसके बाद चले गए। फिर सीजनल एंड सर्कुलर माइग्रेशन, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स माइग्रेट टेम्परली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मोर कॉमन इन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ब्रिक लिंक सॉरी किन्स जो है, और उसके बाद जो है शुगर केन कटिंग या साल्ट पैंस जो मतलब कृषि निर्माण, ईंट भट्ठा या गन्ना कटाई, नमक उद्योग में ये आम बात होती है। माइग्रेंट ऑफ्टन रिटर्न होम आफ्टर वर्क सीजन के बाद ये लोग वापस लौट जाते हैं। रीजन विथ हाई सीजनल माइग्रेशन, तो इसमें क्या है कि देखेंगे ट्राइबल बेल्ट ऑफ एमपी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ये जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे माइग्रेशन होता है, मतलब सीजनल माइग्रेशन होता है। वेस्टर्न इंडिया फॉर शुगर केन कटिंग, महाराष्ट्र और इस तरीके से यूपी का जो शुगर केन वाला एरिया है
वहाँ पर शुगर केन के सीजन में जो है माइग्रेशन काफ़ी होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या है, इकोनॉमिक, इसमें क्या है कि प्रेषण से परिवार की आय बढ़ती है, फिर ग्रामीण गरीबी जो है कमी आती है, कुशल जो प्रवासन है जीडीपी और विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। फिर सामाजिक इसके कारण क्या है, नए विचारों और नवाचार का प्रसार होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती हैं और इसकी डिमांड बढ़ती है, मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अर्बन डेवलपमेंट, शहरीकरण में विकास होता है, जिसमें क्या है उद्योग निर्माण सेवा क्षेत्रों के लिए श्रम की उपलब्धता हो जाती है, शहरों और महानगरीय क्षेत्रों में विकास होता है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसके, निगेटिव में क्या है कि अर्बन प्रॉब्लम्स होती हैं, शहरी समस्याएं, अत्यधिक जनसंख्या, झुग्गियां और आवासों पर दबाव बढ़ता है, फिर परिवहन, भीड़, प्रदूषण, स्वच्छता समस्याएं बढ़ती हैं। फिर रूरल डिस्ट्रेस, ग्रामीण संकट क्या होता है, युवा कार्यशील आबादी का पलायन हो जाता है, जिससे जो एग्रीकल्चर लेबर है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। कृषि का स्त्रीकरण, सॉरी, हाँ, स्त्रीकरण हो जाता है, महिलाओं पर इसका जो है दबाव बढ़ जाता है जब मेल माइग्रेट कर जाते हैं तो। सोशल इश्यूज क्या हैं, सामाजिक जो समस्याएं हैं, इसमें आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, इसमें पहचान संघर्ष, भेदभाव होता है, प्रवासी मजदूरों का शोषण होता है, फिर महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी के जोखिम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इंटरनल माइग्रेशन इनिशिएटिव्स, आंतरिक जो प्रवासन से संबंधित जो पहले हैं ये क्या है, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन, ठीक है, एक्ट 1979, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979, ठीक है, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक नियम 1996, फिर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है, फिर इसके बाद श्रम शक्ति पोर्टल फॉर माइग्रेंट डेटा, फिर इसके बाद नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, कोविड-19 के दौरान। फिर इसके बाद इंटरनेशनल जो माइग्रेंट पॉलिसीज हैं, इमिग्रेंट पॉलिसी 1983 है, फिर प्रवासी भारतीय बीमा योजना अभी भारत में है, ई माइग्रेट सिस्टम ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद इसका ये डेटा देख सकते हैं, शेयर ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, शेयर ऑफ माइग्रेशन, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आगे लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर माइग्रेशन के स्टेटिस्टिक्स क्या है, टोटल जो भारत में माइग्रेशन है 45 करोड़ के आसपास का है, 37% पॉपुलेशन। फिर रूरल टू अर्बन 53 मिलियन, मतलब 5 करोड़ के आसपास। अर्बन जो अर्बन टू अर्बन 57 मिलियन के आसपास है। फीमेल माइग्रेशन डोमिनेटेड बाय मैरिज 65% प्लस है। फिर मेल माइग्रेशन है डोमिनेटेड बाय वर्क या एम्प्लॉयमेंट 29% के आसपास है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कंटेम्प्रेरी जो ट्रेंड है तो इसमें क्या है, तो इसमें राइज इन रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो इसमें यहाँ पे क्या है कि सेवा क्षेत्र या गिग अर्थव्यवस्था और ई कॉमर्स में नौकरियां जो प्रेषित हैं। फिर कोविड-19 के दौरान रिवर्स प्रवासन है। फिर उसके बाद लॉकडाउन के कारण शहरों से गाँव की ओर जो बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। फिर उसके बाद प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी उजागर हुई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन स्टूडेंट माइग्रेंट अब्रॉड, तो यहाँ पे जो वैश्विक स्तर पर जो मतलब स्टूडेंट की संख्या है वो बढ़ी। इंडिया इज एमंग द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब भारत जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत में से एक है। रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन, डिस्क्रिप्शन और इम्पोर्टेंस, मैरिज के कारण मूवमेंट आफ्टर मैरिज टू हस्बैंड्स होम, इसमें हाई कंट्रीब्यूशन इसका है, ठीक है। फिर इसके बाद एकम्पनिंग फैमिली मूव विथ हस्बैंड या पार्टनर्स, ठीक है, तो इसमें वेरी हाई है। फिर एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्क रिलेटेड माइग्रेशन, तो मॉडरेट इंक्रीजिंग। फिर इसमें एजुकेशन है हायर स्टूडेंट, तो फिर ये क्या है, इंक्रीजिंग है। फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें लो टू मॉडरेट है, ठीक है। अदर सोशल काजेस क्या है, तो इसमें क्या है कि विडोहुड, डिपेंडेंट केयर लो है, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पर, ये आपकी हो गई माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। माइग्रेशन रिपोर्ट आपकी खत्म होती है, फिर आगे अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, उसको भी पढ़ा देते हैं अभी थोड़ी देर से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।